लड़की जो है यही बोल रही थी कि वह एक वो तो फांसी लगा के चला गया, अब लोग ये लोग मौज करें। हम लोगों को पता ही नहीं था। पहले बताइए, हम लोगों को पता नहीं, इनको सबको कैसे पता हो गई? पुलिस किसने बुलाई? ये सवाल उठता है ना। फिर सबूत मिटाने की क्यों कोशिश की जाती है? थाने गई थी अभी जी। कोतवाल साहब से क्या कुछ आप लोगों ने बातें करी थी क्या? कोतवाल साहब से गई, तभी रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने। मैं काफी आप लोगों ने बात तो करी होगी साहब, इस तरह की बात हो गई, आप मैं लोग सारा बात की हूँ क्या सर। क्या क्या कहा उन्होंने? जो अभी मैंने यह बताई वही चीज मैंने वहां पर भी बताई हूँ। जी साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी न्यूज। अभी आप सभी ने सुल्तानपुर से एक हृदय विदारक घटना को देखा, जिस तरह से आपको बता दें कि एक व्यक्ति की पेट्रोल जला करके हत्या कर दी जाती है। और ऐसे में जिसकी हत्या हुई रहती है वो मरने से पहले जो बयान देता है उससे अफरा तफरी मच जाती है। और ऐसे में जिन लोगों का नाम आता है, एक का बताया जा रहा था कि उसके बेटे का नाम जो उसने खुद लिया था, ये बताया जा रहा था कि वो अभी फरार है। मैंने कोतवाल साहब के पास फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि वो फरार है। हालांकि एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया था और ऐसे में पुलिस जो है जांच कर ही रही थी। और जो मृतक थे मुन्नर लाल सरोज, उनके बेटे जमुना प्रसाद, उनकी जो डेड बॉडी है यही पेड़ से भी थोड़ी देर पहले पुलिस लेके गई है। और आपको बता दें कि यहीं से उनकी मृतक अवस्था में उनका जो शव है वो पेड़ से लटकता हुआ लोगों ने देखा था। और ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई और तमाम सारे अभी यहाँ पे पुलिस के प्रशासन के जो अधिकारी हो आए थे और यहीं से जो है पीएमओ के लिए शव को भेज दिया गया है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मैंने दबी जुबान से और रास्ते में आते वक्त सुना, लोग कह रहे थे कि उनकी जो है हत्या की गई है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये हत्या है या आत्महत्या। क्योंकि जिस तरह से लोग तरह तरह की कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा क्लोज आए, लोग बातें कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके पिताजी ने मरने से पहले बयान दिया था, वो कहीं ना कहीं सही था और उनको कहीं ना कहीं खराब लगा होगा कि मैंने अपने पिताजी के साथ ऐसा कर दिया। और इसी वजह से वो आहत में आकर के जो है फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सारा मामला अभी साफ नहीं है। पूरी की पूरी आपको बता दे अपडेट मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं क्राइम सीन पर मौजूद हूँ और चाहूंगा कैमरामैन से दिखाएं। यहाँ पे एक शूज है और कुछ काले काले पट्टे भी हैं। शायद ये जो एक बंद बस्ता आता है जिसमें डेड बॉडी को ले जा रहा होता है, वो है। और फिलहाल इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि सारा कुछ अब आप समझिए। यहाँ पे एक शूज है, अब ये शूज किसका है अब ये भी नहीं पता है, ये भी जांच का मामला है। मैंने दरोगा साहब से पहले कह दिया आपसे कि मैंने बात की, उन्होंने कहा कि पूरे मामले का जो भी प्रकरण होगा हम लोग आपको जानकारी देंगे। लेकिन जो बात कही जा रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने फांसी लगा ली है, लेकिन उनके परिवार कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि लोग ये भी तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि पेड़ पे वो चढ़े कैसे। फिर लोगों गांव के लोगों ने बताया कि इतनी दूर बाग है और उसके बाद उस बाग में एक ही पेड़। तो तमाम सारी चीजें जो हैं वो अभी उलझी हैं, सुलझी नहीं है। पुलिस प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी जो है वो अपने काम पर लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे ही एक मामला हुआ था शिखा गुप्ता हत्याकांड का, उसमें गांव के लोगों ने कहा था कि सीआईडी कुत्ते की मांग की जाए। यहाँ पे भी तमाम सारे लोग, गांव में एक अफरा तफरी मची है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सीआईडी कुत्ते को लाया जाए, सीबीआई जांच बैठाई जाए, तभी पूरे मामले का जो है खुलासा हो पाएगा। क्योंकि जो परिवार है वो कह रहा है कि दो हत्या हो जाना ये कैसे मुमकिन है। और एक बात ये भी निकल के सामने आ रही थी कि परिजन कह रहे थे कि हमारे जो बेटे हैं जमुना प्रसाद वो दिल्ली गए हैं, लेकिन अगर वो दिल्ली गए रहे तो यहाँ पे उनका शव जो है क्यों बरामद हुआ? क्या वो घूम रहे थे यहीं पर या परिवार छिपा रहा था? ये सारा जांच का विषय है। आगे चलेंगे और हम परिजनों से बातचीत करेंगे। अभी उसी गांव में मैं हूँ, रामगढ़ नाम का गांव है और बगल में ही मुन्ना लाल सरोज का घर है। जिस तरह से पूरा प्रकरण आप सभी ने देखा और ऐसे में यमुना प्रसाद की फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव जो है वो एक पेड़ से बरामद हुआ है। और ऐसे में अभी मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। परिवार में मातम है और कैमरा मैन से कहूँगा चलिए और तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह का यहाँ का माहौल। और आपको बता दें कि जैसा कि डेड बॉडी को बरामद कर करके जो है पीएमओ के लिए भेज दिया गया है। और ऐसे में परिजन अभी यहाँ पे आपको बता दें कि क्योंकि अगर किसी के परिवार का कोई भी व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे मातम पसर जाता है। ऐसे में भी माता जी क्या नाम है आपका? बोलेंगे कुछ? माता जी कुछ जानकारी देंगे क्या हुआ है? ये सतीशवा सोखवा है एनान माई मन से दुख फांसी लगा के मारी डायन। अरे राम, वो तो दिल्ली गए थे, दिल्ली से काल पर चला यहाँ मारी डायन एनान फांसी लगाई के। अरे राम, अरे राम, अब क्यों ना एनान कहा तो ना तो हाथ स्वर्गीय धोई देव साहब
केहू न रह जाए भैया जगह हम ले ले सब। हमारे ससुर का आगे लगाई के मारी डायन, हमारे आदमियों को मारी डायन। आपके ससुर जी ने बयान दिया था, आपके लड़के का भी तो नाम लिया इसमें। अरे हमारा लड़के का, अपने लड़के के बयान लेहन तो इन्होंने मारे ना, इन्होंने मारी डायन हमारे आदमियों को। हाँ अच्छा, हाँ इन्होंने मारी डायन। सीओ साहब की भी बाइट आई है, उसमें जो है यमुना प्रसाद का भी नाम था जो गायब थे जो है। चला हाँ परो का, हाँ रात में मार के टांग दे यहाँ। हाँ हाँ इन्होंने मार के टांग दे। अच्छा, तो क्या अच्छा अभी कुछ खुलासा नहीं होता? पहले वाले जो मुन्नालाल सरोज की जो पेट्रोल जली वाले में बात हुई थी। हाँ भाई ना आए। थाने पे आप लोग गए थे अभी? हाँ गए रहे हुआ बाबूगंज। हाँ हाँ वही कहा है। पापा अपने आप से फांसी नहीं लगाए, पापा अपने आप से फांसी नहीं लगाए, उनको मारा गया है। उनको मारा गया है। पापा तो आपके दिल्ली गए थे ना? हाँ दिल्ली गए थे, हम लोग बुलवाए थे कि पापा यहाँ आ जाइए, जो होगा देखा जाएगा। गए कितने तारीख को थे? मुंह खोल लीजिए पहले। ये नहीं पता है। कितने तारीख को गए थे आपको नहीं पता है? नहीं ये नहीं पता, ये यहाँ से निकले थे 15 तारीख को ही। 15 तारीख को यहाँ से दिल्ली के लिए चले गए थे? चले गए थे। अब वहाँ कब पहुँचे ये नहीं पता है, लेकिन बात हुई थी, दूसरे के नंबर से हम लोग फोन किए थे, पूछे थे कि पापा जो है आप यहाँ पे आ जाइए, हम लोग देखेंगे। अब यहाँ कब आए हैं ये नहीं पता, कब आए हैं कब जाके वहाँ फांसी पे लटक गए ये चीज नहीं पता चला। कैसे क्या हो गया हम लोग सुबह ही पता चला है। अच्छा, सुबह आपको पता चला ये सब बात? हाँ हम लोग बोले कि घर पे चलिए, लाश पुलिस वाले से बोले कि घर पे लाश लेके चलिए, कोई नहीं बोले हाँ घर ले जाएंगे वहां से सीधे लेके चले गए, थाना से लेके चले गए, वहाँ चीर घर लेके चले गए, घर पे लाश आई ही नहीं। अच्छा, कौन बिना साजिश के कैसे कोई क्या करेगा। अच्छा, आपके जो ससुर हैं वो हॉस्पिटल में उनका बयान जारी होता है, उन्होंने जो है नाम लिया रहता है 2 लोगों का। हाँ वो मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी ससुर थे यहाँ। फिर आज मेरे ससुर जी के देहांत हो गया। लेकिन जब आपके ससुर जी के साथ इतना बड़ा प्रकरण हुआ था तो उसमें उन्होंने नाम लिया था ना, इसमें आपके भी ससुर का नाम था। हाँ तो वो सब कुछ जानते थे इसलिए उनको मार दिया गया। हाँ कि न रहेंगे न कुछ बताएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम होगा? जी मेरा नाम रोशनी है। तो जान रही है सब बात आप? जी मैं जान रही हूँ, पहले सुनिए आप। मेरे दादाजी यहाँ पर लेटे थे, उनको जब चिल्लाए दादाजी हमारे, जब मेरे दादाजी चिल्लाए तो मैंने उठ के गई वहाँ पेट्रोल का पूरा डिब्बा था, उनके ऊपर छिड़के जलाया गया। मैंने उठाई, मेरे दादाजी जलते पूरी शरीर जल गया, तो एक भी कपड़ा नहीं था उनके पास। सीधे वहां पर गए, मैं चादर ले आई रूम से, उनको मैंने उठाया, जैसे जलते बस उठाया तब तक अशोक और सतीश ये लोग तुरंत पहुंच गए। वो लोग पहुंच गए, फिर 100 नंबर आया था। 100 नंबर को अशोक ने बोला कि चले जाओ, ये अपने आप से जल के मरे हैं, अपने आप से जल के मरे हैं। फिर पापा मेरे जिस दिन पापा ने दादाजी खत्म हुए थे उसी दिन पापा मेरे दिल्ली गए थे, तो भैया ने फोन किया। दादाजी आपके एक्सपायर हुए थे? शायद 15 तारीख को। और दिल्ली आपके पापा कब गए थे? 15 ही तारीख को गए थे पापा जी। तो ये नहीं हुआ कि 4 बजे यहाँ से निकल गए थे, तो पता था उनको कि पिताजी हमारे नहीं रहे, तो उनको यहाँ रहना चाहिए ना, दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी? तभी हादसा हुआ ही नहीं था भैया। अच्छा। उसी रात में 12 बजे हुआ था ये हादसा। अच्छा। उसके बाद भैया ने फोन कराया कि पापा आप आ जाइए, तो पापा वहां से चल पड़े दिल्ली से। तो उसको डगर में ही उठवा के, ये बताइए सर, डगर में उठवा के वहां पर रात में उनको कैसे फांसी, अब बताओ केबिल कहाँ से पाएंगे, खटिया का खाट का जो होता है पगा उसका कहाँ से पाएंगे, आप बताइए सर। ये तो जांच का विषय है ना, पुलिस हाँ तो हम लोगों को पता नहीं है, पुलिस पहले वहां पहुंच गई। हाँ पुलिस पहुंच गई, हम लोग को देखने नहीं दे रहे हैं। पुलिस बुलाई किसने, आप लोगों ने जानकारी? जी नहीं, हम लोग को पता है नहीं, पुलिस कहाँ से बुलाएंगे हम लोग। पुलिस कैसे पहुंची, सबूत मिटाने के लिए पहले पुलिस पहुंची, कौन पुलिस बुलाया? ऐसे दादा का जब सोच पड़ा था उनकी लाश, हम लोग मना कर रहे थे कि लाश नहीं जाएगा, पता नहीं किसने डाला कर दिया, पता नहीं किसने उस लाश को उठवा के, कोई नहीं देखना, मेरे भैया बुआ कोई देखने नहीं पाया। आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी को रास्ते से ही अगवा कर लिया गया, उठवा लिया गया। हाँ, तो किसी के पास घर तक पहुंचे नहीं पाए। वो अच्छा। मेरे भैया ने कहा था पापा आप आइए, जो होगा देखा जाएगा।
तक घर पे नहीं पहुंचे पापा। अच्छा, हाँ, तो किसी का फोन आया था कि हमने आपको पिताजी को अगवा किया है? कुछ फोन रंगदारी नहीं कुछ आया ऐसा कुछ है हुआ था सर। प्रकरण क्या? जी नहीं, हम्म पापा हमारे हम्म ऐसा वहां से उनको गायब किया गया। जैसे पापा आते पहले घर पे आते ना, हम्म तो ऐसे बीच में कैसे गायब हो जाते हैं आप बताइए ना भैया। हम्म और वहां पर पेड़ में उनको केबल से तार से बांध के लटकाया गया था। आप लोग गए थे वहाँ पे? मैं तो बच्चे को देख रही थी, हम्म। मम्मी भाभी सब लोग गई थी, वहाँ गई नहीं थी आप? मैं नहीं जा पाई। अच्छा जी, अच्छा, लेकिन कुछ तो आपको पता होगा ना किस तरह से वहाँ पे डेड बॉडी मिली, कैसे क्या? ये मेरी किस भाभी अवस्था में मेरी थी? भाभी मेरी भाभी कहाँ भाभी देखी थी? है, मैं देखी नहीं, भाभी है। भाभी आप आइए। अच्छा इनके घरे वाले तभी कान में आवाज गया है, अच्छा तब आए अपने बेटवा से बताए। हम कहे भैया तोरे पापा कहा था फांसी लगाई ले यहाँ, तब कोई दौड़त गए हैं यहाँ से, तब गए हैं तो गए तब लाश वही उतारे ना, उतार के अच्छा, लेकिन नीचे एक बात ये बार बार हो रही है कि आपको जानकारी किसके द्वारा मिलती है कि इस तरह की बातें हो गई हैं? ये मोटकी जो है यही बोल रही थी कि वह एक वो तो फांसी लगा के चला गया, अब लोग ये लोग मौज करें। हम लोगों को पता ही नहीं था। पहले बताइए, हम लोगों को पता नहीं, इनको सबको कैसे पता हो गई? पुलिस किसने बुलाई? ये सवाल उठता है ना, फिर सबूत मिटाने की क्यों कोशिश आप की लोग जाती थाने है? गई थी अभी? जी, कोतवाल साहब से क्या कुछ आप लोगों ने बातें करी थी क्या? कोतवाल साहब से गई, तभी रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने। मैं काफी नहीं, आप देर लोगों तक ने गई। बात तो करी होगी साहब, इस हाँ, तरह की बात हो की गई, हूँ, आप मैं लोग सारा बात की हूँ क्या सर। क्या क्या कहा उन्होंने? जो अभी मैंने ये बताई वही चीज मैंने वहां पर भी बताई हूँ। जी, हमें भी थोड़ा बता दीजिए क्या था ना, कैसे बात किया आपने कि सर इतना बड़ा हमारे घर में दो क्या कांड हो गया, क्योंकि आप लोग अभी मैंने वहाँ पे बात की। थाने पे रो रही थी। आप मेरी बात सुनिए, वहाँ पे रो रही थी, बता रही थी इस तरह का हो गया बात, तो आप सभी ने कहा नहीं कि इस तरह की बातें हो गई सर? मैं बोली, हैं? मैं सब बोली सर, मेरे दादा को पेट्रोल डाल के जला के मार दिया गया, ठीक है। अगवा करके दिल्ली से ना घर पर पहुंच नहीं पाए, बीच में उनको फांसी लगा तो दी अगवा गई। करने की जानकारी आपने थाने पे दी थी, अगवा कर लिया गया है? कैसे आपको पता चला कि आपके पिताजी अगवा हो गया? सर आप ये बताइए, बीच में कोई आ रहा है, घर नहीं पहुंचेगा, बीच से कैसे वो टंग जाएंगे वहां पर? आप ही बताइए ना। फोन लगाया था अपने पापा जी के पास? पापा फोन उनका स्विच ऑफ है नहीं, फोन था कि है ये नहीं मैं कह रहा हूँ। मेरे पास फोन ही नहीं लगाया मेरा। होगा ना, जब से आपसे बात हुई होगी ना, पिताजी आपके दिल्ली से चले होंगे, आपने मेरे पापा जी से बात है, हाँ। मेरा फोन है उसी दिन कहाँ से फोन जमा फोन है। कहाँ है? मेरे थाने में है फोन, मैं किसी के पास फोन नहीं कर पा रही तो हूँ। कैसे मतलब पिताजी को कैसे आप कह रहे हैं कि जिस दिन आपके दादाजी एक्सपायर हुए उसी दिन आपने जो है फोन, आपका फोन जमा हो गया, यही कह रही ना? तो जी, पिताजी से कैसे आपने बात किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, आप दिल्ली से घर आ जाइए? भैया बात किया था है, पापा अच्छा, के साथ में है उन्होंने वो। बात किया था जी आने के लिए कि पिताजी चले आइए हाँ घर में, ऐसा ऐसा हो गया है। हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जैसे मेरे पापा दादाजी को तड़पा के मारा गया है, उनको पूरी इंसाफ मिलनी चाहिए, बस वैसी सजा मिलनी चाहिए, पूरी कार्रवाई की जाए। अगर सर कार्रवाई नहीं की जाएगी, मैं इससे भी आगे जाऊंगी। अगर मुझे प्रधानमंत्री के पास जाना पड़ेगा, मैं वहां तक जाने के लिए जाऊंगी।